हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसी परेशानी जो कि मतलब कमेंट सेक्शन से ही पता चल जाती है। हर कोई रोज़ अगर देखा गया तो ये कमेंट करता है कि सर मार्केट को हुआ क्या है। अगर आप देखोगे सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, मतलब ऐसा मैंने बहुत बार आपको सिखाया है, मार्केट एकदम से अचानक से एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाए काफ़ी रेयरली होता है। वरना मार्केट की गिरने की जो चाल होती है, पैटर्न होती है, यस वो ऐसे धीमे धीमे करके बीच बीच में वो ऊपर भी आएगा, बट यस वो लोअर लो काट काट कर नीचे आता है। ठीक है। एंड अगर आप कलेक्टिवली अगर आप देखोगे, जैसे कि आपको पता ही है कि 26,277.35, ठीक है, ऊपर के 35 छोड़ दो, ये हायर लेवल था। एंड अभी अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ आ चुका है मार्केट, देखो 26,277 से लेकर अभी 23,527 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, 10% से ज़्यादा हम लोग को मार्केट गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कोई छोटी बात नहीं है भाई, इंडेक्स बहुत बड़ी बात होती है, 10% से ज़्यादा गिरना मतलब। सो ऐसा हो क्या रहा है भाई कि लगातार बाजार में ये प्रेशर हम लोग को देखने को ही यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी ओरिजिनल पॉइंट्स है दोस्तों, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात बताऊँ आपको, तो जैसे कि पता ही है कि मार्केट में बुल वर्सेस बियर फाइटिंग होती रहती है। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो हर किसी को पता है कि जीत तो बुल की ही होती है। जीत मतलब क्या कि लॉन्ग टर्म में भाई अच्छा पैसा बनता है मार्केट में। ठीक है, बट हाँ, शॉर्ट टर्म की बात करें तो बहुत बार अगर हम कहें तो बियर वाले ही आपको ज़्यादा तकलीफ देते हुए देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। ठीक है। एंड बियर वालों के लिए कैसा होता है ना, मार्केट गिराना इजी होता है, मार्केट को उठाना बहुत टफ होता है। ठीक है, जैसे कि आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया था। फॉर्मूला मतलब ऐसा कोई रिटर्न फॉर्मूला नहीं है, एक इन जनरल बात है कि अगर बुल 100 अच्छी खबरें लेकर आएगा, बट बियर के पास अगर एक दो भी खराब खबरें मिल गई ना, ठीक है, तो वो एक दो बुरी खबरों से भी मार्केट को गिरा सकता है, इतनी पावर होती है उसमें। ठीक है। एंड अभी फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो बियर वालों के पास इतने सारे मतलब रीजन है, जो कि इतने बड़े बड़े मेजर रीजन है। ठीक है, जिस चीज़ के चलते वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्या कर रहे हैं, मार्केट को दबाने में सक्षम रह रहे हैं। ठीक है, बीच में बुल थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, बट वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ, मतलब गिरावट हम लोगों को देखने को मिल ही जाती है। मतलब देखिए, पहले अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर टू के हम लोगों ने देखे थे, आपको बताइए कितना खराब परफॉर्मेंस था क्वार्टर टू में। मतलब बहुत मुश्किल से याद आता है कि कोई अच्छी कंपनी ने मतलब नंबर्स अच्छे दिखाए थे करके। ठीक है, अभी क्वार्टर थ्री में नंबर कैसे आएंगे वो देखने वाली बात है। बहुत सारे कंपनीज के एक्सट्रैक्टेड नंबर, या फिर हम कहते हैं क्वार्टर थ्री के क्या बोलते हैं उसको, अपडेट बोलते हैं, ट्रेलर बोलते हैं, वो भी कुछ ठीक ठीक ही देखने को मिले हैं। ठीक है, ऐसा कोई सुपर डुपर हिट बहुत ही रेयरली देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस चीज़ के चलते एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, इकोनॉमी मतलब जीडीपी की ही बात कर ले तो जैसे कि कल भी मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया था कि खुद सरकार ने अपना ऑफिशियल डेटा सामने रख दिया, जो कि बजट के पहले वो हमेशा जनवरी के फर्स्ट हफ्ते में वो डेटा रख ही लेते हैं। क्या बताया उन्होंने कि जीडीपी, इंडिया का ग्रोथ, जीडीपी का परफॉर्मेंस 4 साल के लोअर लेवल पे चल रहा है, विच इज़ 6.4%। ठीक है, सो ऑब्वियसली इस प्रकार के डेटा जब सरकार ही खुद यहाँ पे बोल देता है, ठीक है, आरबीआई का भी डेटा कितना था, 6.6%, उसी के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर देखने को मिला। एक टाइम पे तो हम 7%, 8% की बात करते थे, बट वहाँ पे सस्टेन नहीं हो रहे हैं। एवरेज डेटा अगर हम देखेंगे, ठीक है, रियल जीडीपी की बात करें वो तो 5% से भी नीचे नजर आ रहा है। एवरेज कैगर की बात करें तो 5 साल का 4.8 नजर आ रहा है। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, एफआईएसडीएस एक्टिविटीज़ को भी हम देखते ही है, तो एफआईएस ने आप सभी लोगों को पता है ये कमर तोड़ के रखी हुई है। एंड आज के दिन भी आप देख सकते हो 7,000 करोड़ का माल वो लगातार बिकवाली करते ही जा रहे हैं। ठीक है, अभी डीआईएस के पास अच्छा पैसा है, इसलिए वो इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे। अरे सर, क्या एब्जॉर्ब करने की कोशिश करे, मार्केट तो गिर ही रहा है। अरे सोच कर देखो, अगर उनके पास उतना पैसा ही नहीं होता तो ये जो गिर रहा है ना मार्केट, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी रफली 10% पकड़ लो तो शायद से 15% तक नीचे होता। ठीक है, सो इसका अर्थ ये नहीं कि डीएस के पास पैसे आ गए मतलब मार्केट गिरेगा ही नहीं करके, उसका वो जो पावर है वो कम कर देते हैं। ठीक है, अब पहला पुराना डेटा जाकर देखो, पहले तो ऐसा होता था कि एफआईएस जो बोले वैसे ही चलेगा, बेचेंगे तो सीधा नीचे मार्केट सीधा सीधा, एंड खरीदेंगे तो वापस कम बैक, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी। अभी वो उनकी जो पावर है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, बट यस बहुत कुछ हद तक कम जरूर हुई है। ठीक है, इतना भयंकर बिकवाली के बाद भी आप देख सकते हो कितना गिरा है मार्केट, 10%। ठीक है, अगर वो डीएस के पास इतना पैसा नहीं होता देन माइट बी 15, उसके ऊपर भी शायद से गिरावट देखने को मिल सकती थी। बट पॉइंट इज व्हाट कि लगातार एफआईएस प्रेशर डालते ही जा रहे हैं। देन अगर बात करेंगे तो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व्स की बात कर ले, फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, लगातार लोअर लेवल पे जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा 8 महीने के लोअर लेवल पे जा चुका है। हर वक्त डेटा आता है, पता चलता है कि नीचे 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 ही जा रहा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो। देन
डॉलर रुपये के रिलेशन की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है लगातार कमजोरी देखने को मिल रही है। कल के दिन यस्टरडे की बात करें तो हमारे रुपये ने एक और लो लगा दिया था, ठीक है, 85.90, ठीक है, मतलब 86 तो अभी ज़्यादा दूर है नहीं। अभी अगर ये ऐसी चीज़ें होती रहेगी, आज कोई तो हम ट्रेड सरप्लस वाली तो कम कंट्री है नहीं, डेफिसिट में ही हम चलते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग को बाहर से सामान खरीदना पड़ता है, आज भी इंपोर्ट ज़बरदस्त होता है और उसका जो बिलिंग होती है वो डॉलर में होती है, डॉलर देना पड़ता है। पहले 70 का डॉलर हुआ करता था, अभी उसी चीज़ के लिए 86 देना पड़ रहा है, ठीक है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है आपका INR किधर चल रहा है करके, वो 50 का हो जाए या फिर 500 का हो जाए, उनको चाहिए डॉलर, आप $100 निकाल कर दे दो मुझे, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा गिनना पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो करेंसी वीक हो रहा है, इस चीज़ के चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है कि FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो नेट पैसा बच रहा है वो काफ़ी कम बच रहा है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर हमारा रुपी स्ट्रांग होता, मान लो अभी ऐसा नहीं कि जीरो सीधा 70 होता, $1 के बदले 70 की अगर हम बात करें तो FIs को काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते। बट अभी क्या हो रहा है, अभी 85 86 जितना ये कमज़ोर होते चला जाएगा उतना ही ज़्यादा हम कह सकते हैं FIs डिस्करेज होते रहेंगे कि भाई यहाँ पे निवेश करने की नहीं। वैसे तो करते रहेंगे बट यस हमारा ग्रोथ भी देखेंगे GDP का, वो भी काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाहे ओवरऑल एस्टिमेशन की बात करें सरकार की, या फिर अगर हम लोग एवरेज भी कैगर के हिसाब से भी बात करें तो वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें सबसे बड़ा सरदर्द, यस, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। ये मतलब इनके चलते दोस्तों आपको पता ही है मार्केट को क्या पसंद नहीं होता है, यूसी मतलब ये मैंने पॉइंट सिखा के रखा हुआ है, यस, अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती है मार्केट को, ठीक है, कि आगे क्या होगा अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो डेफिनेटली इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी काफ़ी बड़ी आप लोगों को भविष्य में देखने को मिलने वाली है, ठीक है। क्या क्या फैसले लेंगे डोनाल्ड ट्रंप, गॉड्स ऑन दी नोन, बट हम डेफिनेटली कह सकते हैं जिस प्रकार से मतलब अभी तक मैं बोल रहा हूँ ना कि 20 तारीख को वो अपना ऑफिस ऑफिशियली संभालेंगे, उसके पहले ही देख लो क्या क्या चीज़ें चल रही है करके, ठीक है। एंड जैसे वो बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पे मैं टैक्स हटा दूंगा, कॉर्पोरेट टैक्स को 15% तक नीचे लेके आ जाऊंगा, कंपनीज को हमारे इधर और शिफ्ट करवाऊंगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के बदले वो क्या करेंगे, बदले में यस टैरिफ हाइक करके रखेंगे। तो अगर ऐसा हो गया हमारा तो कंट्री उनके साथ तो ट्रेड सरप्लस में चलता है, एंड अगर हम पे ऊपर भी अगर टैरिफ हाइक अगर हो गया और बहुत ही ज़्यादा हो गया तो भाई वो ट्रेड सरप्लस को काफ़ी डैमेज पहुंचेगा, तो हमारे मार्केट के ऊपर भी वो एक दिक्कत आ सकती है। मतलब इतने भयंकर अनसर्टिनिटी में क्या करते बड़े लोग, पैसा बड़ा लगाने के लिए थोड़ा सा कतराते, थोड़ा सा रुक जाते, पहले वो देखेंगे कि क्लैरिटी क्या है। वैसे तो ट्रंप की क्लैरिटी कभी मिलेगी नहीं, वो फैसला चाहे तो कई 1 साल के बाद भी कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी कर सकते हैं, जो आने वाले नेक्स्ट उनका जो टर्म है वो पूरा ज़्यादा डिस्टर्बेंस में ही जाते हुए देखने को मिलने वाला है। देन ऊपर से बात करें क्रूड ऑयल को भी डिस्टर्ब करके उन्होंने रखा हुआ है। अब देख सकते हो क्रूड ऑयल अभी 76.5 के ऊपर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। मिडल ईस्ट में इतना कुछ हंगामा होता था बट इतना ज़्यादा क्रूड को डैमेज नहीं हुआ जितना कि अभी ट्रंप के स्टेटमेंट्स के चलते होता है। हर किसी को वार्निंग देते जा रहे हैं, ग्रीनलैंड की बात हो गई, कनाडा की बात हो गई, देन मैक्सिको की बात हो गई, देन और कौन सा कंट्री है, डेनमार्क की बात हो गई, चाइना के साथ तो उनका अलग से ही रिश्ता पहले से ही आप सभी लोगों को पता ही है। तो इन चीज़ों के चलते हम डेफिनेटली कह सकते हैं बार बार अनसर्टिनिटी नज़र आ जाती है। एंड क्रूड अगर इतना हायर लेवल का जाएगा तो हमारे देश में इन्फ्लेशन का खतरा बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज आपको पता है जितना ज़्यादा क्रूड महंगा उतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्टेशन महंगा, एंड ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो आपके किचन में आने वाले सब्जी तक की बात करूं तो वो महंगी यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एंड अगर ऐसी अगर महंगाई अगर हम लोग को देखने को मिल गई तो डेफिनेटली RBI के भी हाथ पत्थर के नीचे अटके पड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। वो अपने हिसाब से डिसीजन ईजिली नहीं ले सकते। मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट कट अगर करना है तो इन्फ्लेशन का शांत रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड अगर क्रूड अगर इतना भड़कते हुए देखने को मिलेगा, ट्रम्प के अनसर्टेनिटी के चलते बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो इन्फ्लेशन एग्जैक्टली क्या पिक्चर देखने को मिलेगा वो प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड इसके बीच में इंटरेस्ट रेट को कट किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, इसका फैसला लाना और भी ज़्यादा टफ यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। ऊपर से अगर बात करें तो इस चीज़ को एक आप चाहो तो क्रॉस एग्जामाइन भी कर सकते हो पॉवेल जी के साथ। पॉवेल जी ने भी क्या कर दिया, पहले तो उन्होंने बोला था अगले नेक्स्ट 2 साल में 5 रेट कट होंगे, ठीक है, एटलीस्ट तो बोला था कि अगले ये साल 2025 की बात करें 4 की बात की थी और 26 की बात करें तो 1 की, ठीक है, टोटल 5। और अभी रिसेंटली उन्होंने फेड के मीटिंग में क्या बोल दिया कि भाई 25 में ही 2 हो गए तो बहुत बड़ी बात है, आगे की बातें पता भी नहीं है। मतलब 1 साल में ही 4 की प्रॉमिस करके रखे हुए थे, वहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल मिलाकर भी 2-3 नहीं देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्यों, हाईली अनसर्टिनिटी। उन्होंने भी कहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रम्प की पॉलिसीज क्या है वो हमें देखने पड़ेंगे। अगर ट्रम्प टैरिफ अगर
बढ़ा देते हैं, इनकम टैक्स जीरो कर देते हैं, भाई इन्फ्लेशन स्पाइक मार देगा अमेरिका में, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो फेड को फिर डिसीजंस लेने में काफ़ी कुछ दिक्कतें हो सकती है। सो इसलिए आप देख सकते हो कि हर जगह पे अनसर्टेनिटी एकदम चरम सीमा पे देखने को मिल रही है। इन सबका टोटल अगर आप लेकर देखोगे तो समझ में आ जाता है कि सिचुएशंस में हम लोग को मतलब नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें भाई बजट का टाइम है, ठीक है, बजट तो भाई 1 फेब को खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो 1-2 दिन के लिए हैंगओवर रहता है भाई, आप ऐसा बोल सकते हो बाजार के ऊपर। उसके बाद तो चीज़ें बैक टू द नॉर्मल लाइफ हो जाती है। इतने सारे बजट देख ले थोड़ी ना मार्केट जीरो होता है या फिर सीधा जाके 1 लाख के बैठेगा, ठीक है। हाँ, बट एक पॉइंट क्या होता है कि इतना बड़ा इवेंट है ना, तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, पैसा यूजुअली लगाने से लिए रुक जाते हैं, ठीक है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस भाई किसी को पहले ही खबर मिल जाए कि कुछ बहुत बड़ी ज़बरदस्त खबर आने वाली है, तो फिर वो चीज़ें अलग बात है, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। बट एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इतना हायर लेवल का अनसर्टेनिटी है, वो देखना पसंद करेंगे कि सरकार क्या फैसला लेती है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इन सभी चीज़ों को ग्रैंड टोटल करोगे तो इसमें विन विन सिचुएशन किसके लिए नजर आती है? यस, बियर वालों के लिए ज़्यादा पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, बुल वालों के लिए ज़्यादा पॉइंट्स अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है। बाकी के पॉइंट्स तो मैंने पकड़े भी नहीं कि सेबी ने रेस्ट्रिक्शन डाल दिए, ठीक है, एफएनओ के ऊपर की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, उधर तो जाना भी नहीं चाहूँगा। ये बाकी अभी सभी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो तो ये देखने को मिल रहा है। बीच में वायरस जैसी खबर आ गई, ठीक है, वो उड़ गई, वो तो सारी चीज़ें चलती रहती, बट मार्केट को डैमेज किया कि नहीं, मुद्दे की बात वो है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या करती है बाजार को इजीली, मतलब आप अच्छी खबर लेके आओ कि जैसे कि एचएमपी वायरस की बात कर ले, अभी इतना केसेस कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बट मार्केट रिकवर हो रहा है कि नहीं। बट अगर आप बोलोगे कि देखो एकदम केसेस आ गए, ये हो गया वो गया, तो एकदम फटाक से मार्केट रिएक्ट कर देता है, ठीक है। यही चीज़ होती है। इसलिए बियर वालों की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास ज़्यादा रिमोट कंट्रोल हम लोग को शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाता है। लॉन्ग टर्म में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है, निफ्टी के आगे भविष्य में 30-40 भी हो जाएगा। बट यस, जो बीच की अगर हम लोग बात करें उसके पहले वो काफ़ी टॉर्चर देगा। एंड फिलहाल की शॉर्ट पोजीशंस की अगर बात करें, शॉर्ट पोजीशन मतलब शॉर्ट पीरियड की बात करें, तो बेयर के हाथ में ही रिमोट कंट्रोल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो कि डेली मार्केट धीमे धीमे करके थोड़ा सा नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये थे दोस्तों एक्चुअल कारण जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं कि बाजार में हम लोग को लगातार प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जो जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उसका रिवर्सल अगर स्टार्ट हो गया तो मार्केट कमबैक करना भी स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड हमारे 2 और चैनल है, आप सभी लोगों को बताया, स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके, इन दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना। आपको शेयर बाजार इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाए जाते हैं, कोर्सेज टाइप ही समझ लेना इन दोनों चैनल्स को, ठीक है। एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें आप लोगों को इस चैनल के ऊपर सीखने को और देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोक लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।